राजस्थान में विधानसभा चुनावों को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान की जो जंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों सचिन पायलट ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलीभगत के जो आरोप लगाए हैं, आरोप ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने यह कह दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। और उसी दिन सचिन पायलट ने यह घोषणा भी कर दी थी कि मैं राजस्थान में भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए 11 मई यानी आज से जयपुर से अजमेर तक 125 किलोमीटर लंबी 5 दिन तक की पद यात्रा निकालेंगे। इस निर्णय के बाद से राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है उसका निर्णय जल्द ही आने वाला है, क्योंकि जल्द ही ये जो पद यात्रा है ये निर्णायक भी हो सकती है। जिस तरीके से सचिन पायलट के जो रुख हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बदले से हैं, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कोई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच समझौते की गुंजाइश बची है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस सियासी जंग के बीच कई प्रकार के जो हैं वो सवाल हर किसी के जहन में आते हैं कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अब समझौता होगा, क्या सचिन पायलट जो पदयात्रा निकाल रहे हैं उससे कांग्रेस को नुकसान होगा या सचिन पायलट को नुकसान होगा। इसके अलावा ये भी सवाल हर किसी व्यक्ति के जहन में आ रहे हैं कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की मिलीभगत के आरोप जो लगाए हैं उससे अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे को नुकसान होगा। इसके अलावा ये सवाल भी दिमाग में आते हैं कि सचिन पायलट जो पदयात्रा निकाल कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है। और सवाल एक ये भी जहन में आता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आने वाले दिनों में हम सबको मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, सियासी जंग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि इन दोनों की लड़ाई का जो है निर्णय हम सब देखने को मिल सकता है। क्या सचिन पायलट इस लड़ाई से ये आला कमान को संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान में जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी वो सचिन पायलट के दम पर बनी थी। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी लगातार सचिन पायलट और उनके गुट के जो विधायक हैं उनको लेकर भी बयान देते आए हैं। हाल ही में अशोक गहलोत ने ये बयान दिया था कि मानेसर में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें बीजेपी से जो कांग्रेस के विधायकों ने रुपए लिए थे वो वापस लौटा दें। अगर उनके पास रुपए खर्च भी हो गए हैं तो मैं यहाँ एआईसी से भी आपको दिला सकता हूँ। इस प्रकार के तमाम बयानों से कांग्रेस के जो विधायक हैं या यूं कहें कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं खुद को नुकसान में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच में कांग्रेस के कई विधायकों को नुकसान भी इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब कांग्रेस के लोग तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि सवाल हर किसी के जहन में यही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है उसका निर्णय किस तरीके से निकलेगा। अब तमाम प्रकार की ये खबरें सुनकर के, चर्चाएं सुनकर के हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारी उनसे भी एक अपील है कि आप इस पूरी लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं और इसमें किसका नुकसान होता दिख रहा है और कौन इसमें फायदेमंद जो है वो साबित हो रहा है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।